हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये पर्सन क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है जो भी वो फील कर रहे हैं, एंड क्यों नहीं खुद एक्सप्रेस करते। सो मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 5 of Knives, 6 of Skulls, 4 of Scepters, the Empress, and Queen of Scepters. ओके, तो हमारे पास है 4 of Scepters। 4 of Scepters है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सोच रहा है कि कितने क्लोज थे वो किसी गोल को कंप्लीट करने के। कुछ ऐसा जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता, कुछ ऐसा जो बहुत परफेक्ट होता, पर उन्होंने ऐसी सिचुएशन में आप खुद को डाल लिया है कि इससे बाहर आना मुश्किल है। मतलब यहाँ 5 of Knives का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने आपके पेशेंस का टेस्ट लिया हो। हर बार एक्सक्यूज़ेस देना, हर बार आपको ब्लेम करना या किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया हो सकता है अपने बिहेवियर से, और आप अभी तक कुछ भी नहीं कह रहे थे। एंड नाउ उन्हें दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाना उनके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। इट्स लाइक उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो ये नहीं सोच सकते कि आपकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्हें डेफिनेटली इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच बाउंड्रीज़ कहाँ हैं, किसका कितना स्पेस है, और इसके अलावा और कुछ अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे लाइक आपसे पूरा सरेंडर, या आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपना सारा स्पेस उन्हें दें, तो ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपको भी वही ऑफ़र नहीं हो रहा जो आप ऑफ़र कर रहे हैं। सो उन्हें दिख रहा है कि अब आप टायर्ड हैं, आप थक चुके हैं उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करके जो अभी तक आप ऑफ़र करते आए थे, और अब आप इससे बाहर आना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि ये उनके लिए एक रेड फ्लैग है, बिकॉज़ इससे पहले उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो आपको एक्चुअली में लूज़ कर देंगे, कि फाइनली ऐसा हो जाएगा कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या मुड़ के नहीं देखेंगे। इस बार जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई है उसमें उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उनमें ख़त्म होता जा रहा है। द एम्प्रेस हैं आप, तो आप गॉर्जियस हैं, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपका एडवांटेज ले सकता है, या कोई भी ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो चाहे आपको जितना भी टॉक्सिक वे में ट्रीट करें आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें दिखाई दे रहा है कि द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लविंग एंड केयरिंग है, पर वो ब्लाइंड नहीं है, और वो जानती है कि उसका सेल्फ़ एस्टीम क्या है, और वो अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सो ये जो चीज़ उन्हें रियलाइज़ हुई है, इसके बाद से वो थोड़े शॉक्ड हैं कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, और अब वो कर रहे हैं रिग्रेट। इस पॉइंट पे आके ये सब कुछ लूज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि ये जो 4 of Scepters का कार्ड है ये शो कर रहा है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप दोनों कितने क्लोज़ आ गए थे अपने गोल के। वो चाहते तो कमिटमेंट दे सकते थे, आप दोनों हमेशा साथ रह सकते थे, पर इसके बजाय उन्होंने चूज़ किया आपसे दूर जाना और इस तरीके से आपका दिल तोड़ना। और अब क्वीन ऑफ सेप्टर्स नज़र आ रही है उन्हें आप में। उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपके अंदर ना सिर्फ द एम्प्रेस दिख रही है बल्कि द क्वीन ऑफ सेप्टर्स भी दिख रही है। क्वीन ऑफ सेप्टर्स कॉन्फिडेंट है। क्वीन ऑफ सेप्टर्स की वो एनर्जी होती है जहाँ पे कोई ये सोचता है कि जो होगा हम उसे हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, विजन है और करेज है, और अपने सेल्फ एस्टीम और अपने स्पेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। और ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको सेल्फ लव सिखाती है, भले ही वो कितना भी मुश्किल हो। ये आपको स्ट्रेंथ देती है किसी भी हालात में आगे बढ़ने का। तो ये जो क्वीन ऑफ सेप्टर्स है वो उन्हें अब आपके अंदर नज़र आ रही है। लाइक उन्हें दिख रहा है कि आप पास्ट को पीछे छोड़ के इमोशनल कनेक्शन से ऊपर उठ के देख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आप अपने लिए कुछ नया इमेजिन कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को उनके बिना इमेजिन कर सकते हैं।
और ये बात इस पर्सन को थोड़ा परेशान कर रही है। एंड क्वीन ऑफ सेक्टर्स के होने का एक और मतलब है, ये आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, मे बी आपको वॉच कर रहे हैं कहीं से। और अगर ऐसा नहीं भी है तो पुरानी पिक्चर्स जो भी उनके पास होगी आपकी, वो उन्हें देख रहे होंगे। बट जो भी है, यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपको देखना इन्हें अच्छा लगता है, आपके बारे में सोचना इन्हें अच्छा लगता है। बट जब तक आप दोनों एक दूसरे के टच में थे, ये पर्सन अपनी ब्लेसिंग को भूल गया था कि आपके साथ होने से लाइफ कितनी परफेक्ट है। वो इसे समझ नहीं पा रहे थे, इसके बजाय वो कमिटमेंट को डिले करते गए, आपको हर्ट करते गए, आपसे झूठ बोलते गए। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि किसी भी चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, और वो आपके लव को भी लूज़ कर सकते हैं। और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 8 of Scepters, Queen of Knives, the Priestess, Queen of Grails, and 7 of Knives. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ नाइफ्स। क्वीन ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं। अगर आप कुछ डिसाइड कर लें तो आप वो कर ही जाते हैं, और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आप ये ना डिसाइड कर चुके हों कि अब आप उन्हें कोई मौका नहीं देंगे और अपने ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे। तो इस क्वीन ऑफ नाइफ्स की लॉयल्टी उन्हें याद है कि किस तरीके से आपने उन्हें अपना पूरा अटेंशन दिया। तो ये जो 8 ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड है, ये इनकी कोशिश को दर्शा रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। द प्रीस्टेस वैसे काफ़ी समझदार है, उन्हें पता है कि चाहे वो कुछ कहे ना कहे, कुछ करे ना करे, द प्रीस्टेस को ऑलरेडी आइडिया है कि वो कौन है, क्या है और किस लिए ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं। सो उन्हें लगता है कि आपसे दूरी बनाना भी किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप उनका माइंड पढ़ सकते हैं, वो आपके क्लोज हो चाहे ना क्लोज हो। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ी सी शर्मिंदगी होने का भी डर है कि अगर वो आपके सामने आते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और ये चीज़ वो अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो इसलिए वो आपसे दूर हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि आपको भूल जाएं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Aquarius, Dual Cool, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं। ये जर्नी लंबी है और जर्नी धीरे धीरे ही डेस्टिनेशन की तरफ जाती है। सो आपको भी इस पर धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। इच्छा हो सकती है कि आपको तुरंत एंड मिल जाए और वो रिज़ल्ट मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हैं, पर फ़िलहाल एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए और सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। वैसे ये जर्नी अभी ऐसी है, बाद में इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, और जर्नी इनफैक्ट आपको इंटरेस्टिंग साइड दिखाएगी लाइफ का। और उसके बाद जब आप अपने गोल तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ क्यों हुआ और ये जर्नी इस तरीके से क्यों डिज़ाइंड थी आपके लिए, यूनिवर्स ने इस जर्नी को ऐसा क्यों बनाया था। फाइनली आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।